दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 17 अगस्त 2024 में पुनः आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। और आज भुगतान संबंधी चर्चा करने के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे और ख़ासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भुगतान फंसा तो एजेंटों की वजह से और भुगतान होगा भी तो एजेंटों की वजह से। ये वजह जानने के लिए आप सबको ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना है और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक कार्यकर्ता तक, निवेशक तक आपको पहुंचाना भी है और लाइक और कमेंट भी कर देना है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि हमेशा सूचना जो भी होगी आप तक पहुंचती रहेगी। साथियों, स्वास्थ्य कम अच्छा होने की वजह से जिस तरह से भुगतान संबंधी संघर्ष करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मजबूरी है मेरे सामने। आज मैं आप सभी साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बात हो सकता है कुछ साथियों को ख़राब भी लगे, बुरी भी लगे, क्योंकि मैंने कह दिया कि एजेंटों की वजह से भुगतान फंसा है। ये बात बहुत साथियों को बुरी लग सकती है, लेकिन ध्यानपूर्वक पहले पूरी बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ये बात मैंने क्यों कही। साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी के आप साथी हैं, किसी भी कंपनी के A to Z भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां हैं, वो किसी भी कंपनी का एजेंट रहा हो, मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग इन कंपनियों में फंसे या फंसाए गए या अपनी स्वेच्छा से अपना पहले पैसा फंसाया और पैसा फंसाने के बाद उन कंपनियों ने हमको एजेंट बना दिया। ये मजबूरी क्या थी आप सबको पता है कि सबसे बड़ी मजबूरी ये थी रोजगार की। रोजगार न होने की वजह से तमाम साथियों को एक विकल्प के रूप में चुनिंदा अवसर मिला कि कंपनियों में काम करेंगे तो लोगों का धन भी बढ़ेगा और हमको भी रोजी रोटी का मौका भी मिलेगा। और विश्वास के लिए इन कंपनियों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कंपनियों का सरकार से रजिस्ट्रेशन कराया और वो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रत्येक पेपर में छपवा दिया कि हमारी कंपनी का यह रजिस्टर्ड नंबर है। सरकार ने ही मान्यता दिया, सरकार ने ही लाइसेंस दिया। और तमाम कंपनियों को तो मैंने देखा कि उनका उद्घाटन करने के लिए तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने किया। तमाम कंपनियों का उद्घाटन विधायक सांसदों ने किया, मंत्रियों ने किया और भी ऊपर के लोगों ने किया। इसलिए कार्यकर्ताओं को विश्वास हो गया। जब सरकारी मोहर कोई देख लेता है तो स्वाभाविक है कि भारत सरकार की मुहर उस पूरे देश में मान्य होती है, सबको विश्वास करना पड़ता है। और इन्हीं विश्वासों को जमाने के लिए इन ठग कंपनी के मालिकों ने या उनके सहयोगियों ने तमाम इस तरह के पेपर बनवा करके और सरकारी मान्यता प्राप्त सरकारी रजिस्ट्रेशन, सरकारी अधिकारी कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा उद्घाटन, मोनोग्राम ऐसा बनवा लेते थे कि विश्वास करना पड़ता था। और इस विश्वास को कंपनी के लोगों ने खूब भुनाया और अलग से कौन सा एक फंदा फेंका, एजेंट बना करके पहले एजेंटों का धन जमा कराया और उसी धन के बाद फिर एजेंट बना दिया। और ऐसा फीड किया, ऐसा उनको सिखाया कि मार्केट में जब आप जाएंगे अपने चिर परिचित लोगों से मिलेंगे, आप अपने रिश्तेदार से मिलेंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे, फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे,
उनको आपको एक ही बात बताना है कि आप जो पैसा जमा करेंगे उस पैसे की जिम्मेदारी देनदारी मेरी। इस तरह का इस तरह का फंडा अपनाया और ये सभी एजेंट साथी जानते भी हैं कि इन्हीं रास्तों से हमको यहाँ तक पहुँचाया गया है कि आज ये काम करने के बाद ठगों ने हमारी और हमारे साथियों की, हमारे रिश्तेदारों की, मित्रों की, पड़ोसियों की रकम हड़प ली और इसमें बराबर का सहयोग रहा सरकारों का। सरकारें जब रजिस्ट्रेशन करती हैं, इसको गंभीरता से सुनिएगा, सरकारें जब रजिस्ट्रेशन करती हैं तो सरकार के पास पूरा एंट्री होता है कि कौन सी कंपनी का किस तरह का रजिस्ट्रेशन हुआ है, किस बेस की कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये क्या काम करने जा रहे हैं, जनता से पैसा लेकर के वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। सरकार ने 1% भी जनता पर मोह नहीं किया। जनता की उस मेहनत की कमाई को वापस मिला उसको कि नहीं मिला, इस पर कभी किसी जिम्मेदार पर्सन ने आज तक कोई चर्चा नहीं किया। चाहे वो मोदी जी रहे हों, चाहे योगी जी रहे हों, या देश का कोई भी जिम्मेदार पर्सन, नेता रहा हो, पक्ष का विपक्ष का, किसी ने नहीं किया। ये क्यों नहीं किया आप सब लोग जानते हैं। उनका एक फंडा होता है राजनीतिक लोगों का कि हमको सत्ता कैसे मिलेगी, जनता को डुबो करके मिलेगी, जनता को झूठे वादे करके मिलेगी, या और भी कुछ भी उनको करना पड़ जाए, वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं केवल सत्ता में पहुंचने के लिए, सरकार चलाने के लिए। और इन ठगों का मामला जो है वो सरकार से साठगांठ है। कैसे आप सब जानते भी हैं, लेकिन याद दिला रहा हूँ आपको। इन कंपनियों को अपने झांसे में लेकर के सरकारें इनसे मोटी मोटी रकमें चंदा लेते हैं राजनीतिक लोग, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। सभी राजनीतिक दल में सभी कंपनी के ठग जो है घुसे हुए हैं। कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई सत्ता पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, सब जगह ये काबिज हैं, सत्ता के करीब हैं। विपक्ष का भी होता है प्रतिनिधि, तो भी वो लोकसभा और विधानसभा में बैठता है, वहाँ से वो सब कुछ देखता रहता है कि आज लोकसभा में किस विषय पर चर्चा हुई, विधानसभा में किस विषय पर चर्चा हुई, राज्यसभा में किस विषय पर चर्चा हुई। जब वो देखते हैं कि हमारी कंपनी के खिलाफ कोई चर्चा नहीं होती है तो वो आराम से स्वतंत्र से अपना जीवन यापन करते हैं। और ये जिम्मेदार पर्सन जो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके हमारा आपका वोट लेकर के सत्ता में काबिज हो जाते हैं, शायद वो भूल गए हैं कि हम सत्ता में अगर बैठे हैं तो उन्हीं कंपनियों के निवेशकों की वजह से बैठे हैं, जिनका इस देश की लाखों कंपनियों ने उस गरीब जनता का, मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का, छोटे छोटे तमाम व्यापारियों का पैसा लेकर के हड़प लिया है। उन्हीं गरीब निवेशकों, उन्हीं मजदूरों, उन्हीं किसानों, उन्हीं व्यापारियों की वजह से हम सत्ता में काबिज हैं। ये शायद ये सब भूल गए हैं। इसी को जन जागरण करने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार आप सबको जगाने का काम कर रहा है। बहुत से साथी अनावश्यक कमेंट करके बताते हैं कि आप बर्ड्स एक्ट की बात करते हैं, उसमें कहते हैं गारंटी है 180 दिन की। ये संगठन ने नहीं बनाया। बेवकूफ़ लोगों, जरा सा अपना माइंड खोलिए। ये बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 ये भारत सरकार ने बनाया है। और जिस सरकार ने बनाया था आज भी सत्ता में है, उस सरकार ने बनाया है कि आपका इस कानून के तहत आवेदन करेंगे तो 180 दिन में भुगतान सरकार करेगी। उसको बारीकी से पढ़िए, समझिए। तो आपको किसके पास जाना है, किससे संघर्ष करना है, इसको थोड़ा सा भेजा लगाइए, अपना अपना भेजा खोलिए जो चारों तरफ छितर बितर बने हुए हैं, कोई कोर्ट के माध्यम से, कोई इस संगठन में, कोई उस संगठन में। हम कहते हैं हमारा संगठन इस कानून के तहत सरकार को दबाव बनाने जा रहा है। ना सही ये कानून, लेकिन भुगतान के लिए कोई एक माध्यम है, कोई एक रास्ता है।
इस कानून के तहत हम दबाव बनाएंगे। सरकार इसको ये नहीं कह सकती कि ये कानून हमने नहीं बनाया है। कोई भी अधिकारी आपको टार्चर नहीं कर सकता कि ये कानून झूठा है। इसी कानून के दम पर हम सरकार को घेरने जा रहे हैं। 1 सितंबर 2024 से आप सबको, एजेंट साथियों को खास करके, अगर आपके अंदर वास्तव में ईमानदारी है और जरा सा भी आपके शरीर में जुनून है ईमानदारी का कि नहीं, जिस जिम्मेदारी के साथ मैंने अपने रिश्तेदार, पड़ोसी आदि आदि का पैसा जमा कराया है, जिस गारंटी के साथ, उसी गारंटी के साथ मैं भुगतान भी कराऊंगा। क्योंकि आपको फंसाने के बाद सरकार ने जो ये कानून बनाया है, सरकार भी फंस चुकी है। अब सरकार की फंसी हुई गोट को हमको आपको भुनाना है। क्योंकि अभी तक हमको फंसाते रहे, सरकार ने ये कानून बना करके अपना गले में फंदा डालने का काम किया है। उस रस्सी को आपको केवल खींचना है। अगर आपके पास ईमानदारी है, वास्तविक रूप से आप भुगतान कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारा संगठन केवल भुगतान की बात करता है। और तमाम संगठनों को मैंने देखा, कोई राजनीति की बात करेगा, कोई तमाम कंपनियों की स्कीमों की बात करेगा, कोई कुछ करेगा, तरह तरह से, कोई कोर्ट की बात करेगा, कोई कहीं की बात करेगा। साथियों, मैं 100 बार में एक बार चाहे कहला लीजिए या जितने बार भी कहला लीजिए, बिना आंदोलन के किसी का कोई एक पैसे भुगतान होने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे संगठन ने 1 सितंबर 2024 से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा किया है। और वो तब तक आंदोलन चलेगा जब तक आप सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं करेगी सरकार, तब तक वो आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। और ना झूठे वादों पर किसी को यकीन करना है कि चलो 10 लोग बैठे, हम नहीं रहेंगे तो काम चल जाएगा। ये ईमानदारी एजेंट साथियों की बनती है। बहुत सम्मानित हमारे निवेशक साथी भी संगठन का सहयोग दे रहे हैं, बराबर हिस्सेदारी ले रहे हैं। मैं निवेशक बंधुओं से निवेदन करूंगा, आप लोग अपने अपने जिस भी कंपनी में आपका पैसा जमा हो, उस कंपनी का बांड होगा, रसीद होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर के आप भी 1 सितंबर से अपने अपने ज़िले में पहुंचिए। फतेहपुर जनपद के निवासियों को निवेदन करूंगा, जिनका जिनका भी पैसा किसी भी कंपनी में जमा हो, वो अपने बांड की फ़ोटोकॉपी, रसीद की फ़ोटोकॉपी लेकर के और नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में पहुँचे। आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। जब सरकार देखेगी यहाँ लाखों की श्रृंखला है, बहुत लंबी कतारों में लोगों का पैसा ठगा गया है ठगों के द्वारा, तो जनता के आगे बड़ी बड़ी सरकारें नतमस्त होती हैं। क्योंकि सारे सिस्टम जब फेल हो जाते हैं तो वो सिस्टम जनता के हाथ में होता है और जनता जो चाह लेती है वही होता है। इसलिए आपके पास पर्याप्त संख्या है, लाखों की तादाद में आप लोग एजेंट हैं, लाखों की तादाद में निवेशक हैं। अगर आप लोग ईमानदारी से अपना भुगतान पाना चाहते हैं कानून के तहत, आपको केवल वहां उपस्थित हो जाने से आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। ये मेरा सभी साथियों से निवेदन है, एजेंट साथियों से भी, निवेशक साथियों से। आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। केवल अगर आप आंदोलन में हिस्सा ले लिया और वो अनवरत चलेगा, आपको अपनी व्यवस्था स्वयं से करना है, किसी दूसरे की नहीं करना है। अगर आप स्वयं की अपनी व्यवस्था करके वहाँ आंदोलन में आ गए तो निश्चित रूप से आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, डरी हुई सरकार निश्चित रूप से कोई न कोई फंडा फेंकेगी भुगतान के लिए, आपको रिझाने के लिए, आपका आंदोलन ख़त्म करने के लिए, सरेंडर करने के लिए। किसी को डरने दबने की आवश्यकता नहीं। जब तक भुगतान न शुरू हो जाए वो तरह तरह के फंडे फेंकेंगे। और हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी फतेहपुर से भुगतान का बिगुल फूंकेंगे। उनके मान सम्मान के लिए आप लोग सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भुगतान की प्रक्रिया फतेहपुर जनपद से शुरू हो जाएगी। कोई आपका भुगतान रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये भारत सरकार का उपक्रम अगर कंपनी थी तो भारत सरकार का ही उपक्रम ये कानून है, आपके भुगतान के लिए है। इस कानून के तहत आपको अपना भुगतान मांगना है। किसी से डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।